ये बॉन्ड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें ये जर्मन फिजिस्ट थे वाल्टर हेनरिच हिटलर और फ्रिट्ज वुल्फगंग लंडन, उन्होंने ये थ्योरी पेश की थी। इसमें श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन को इस्तेमाल किया गया था ऑर्बिटल्स को ड्रा करने के लिए, और इसमें बताया गया कि सबसे पहले आपने कोई भी एटम है उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, उसमें आपने उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पता करना है, फिर आपने उसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स को समझना है। उसको एटॉमिक ऑर्बिटल्स को समझने के बाद के उसके कौन कौन से जो वैलेंस शेल में एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं, फिर आपने हाइब्रिडाइजेशन की तरफ जाना है। कि हाइब्रिडाइजेशन ये है कि उसमें से बाज़ औक़ात ये होता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो किसी सेंट्रल एटम के हैं, उनकी जो वैलेंस शेल में मौजूद है, उनकी एनर्जी और शेप एक जैसी नहीं है, तो वो आपस में मिक्स अप होके एक जैसे हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, वो फिर बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये सारी बातें ये हमें इस बात की तरफ ये बताती हैं, ये हमें कन्वे करने की कोशिश करती हैं कि ये बॉन्ड बन क्यों रहे हैं। वेस्पर में कोई पता नहीं था कि बॉन्ड बन क्यों रहे हैं, यानी एक एटम जो है वो दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बना क्यों रहा है, उसकी वजह क्या है, वो हमें वैलेंस बॉन्ड जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है इससे पता चलता है। तो ये भी एक्चुअली जो आपके पास कोई मॉलिक्यूल है उसका स्ट्रक्चर ड्रा करने के लिए ही है, यानी उससे एक स्टेप आगे है। जैसे आपने वेस्पर थ्योरी पढ़ी, पहले आपने लोएस्ट स्ट्रक्चर पढ़ा, फिर वेस्पर थ्योरी पढ़ी, अब उससे थोड़ा सा आगे आप इसको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को पढ़ते हैं, तो इसमें हमें रीजन पता चलती है कि बॉन्ड क्यों बन रहा है। अब इस रीजन को ये जर्मन फिजिस्ट थे, इन्होंने इस रीजन का बारे में बताया, और ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, ये फिजिकल केमिस्ट्री में आप इसे ड्राइव करते हैं। तो ये भी उसकी जो स्ट्रक्चर है उसका एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, उनके बारे में ये हमें इंफॉर्मेशन देती है कि इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी है फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन दो एटम्स के दरमियान वो कहाँ पे होगी जब वो दो एटम आपस में बॉन्ड बनाएंगे। तो अब हमें इसमें ये है कि सबसे पहले हमें जो भी हमारे पास मॉलिक्यूल है, तो हमें उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें मौजूद एटम्स का, वो हमें पता करना होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता करने के बाद आप उसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स का पता लगाते हैं, हाइब्रिडाइजेशन का पता लगाते हैं, फिर जाकर आप जो है वो उसके जो बॉन्ड बनने का जो प्रोसेस है वो बता सकते हैं। अब इसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें हमें इस थ्योरी के बारे में समझ आनी चाहिए या समझ आती है। अब पहली बात यह है कि जो बॉन्ड बनता है किसी भी दो एटम में, वो कहता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं वो ओवरलैप करते हैं। अब एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप वो वाले करते हैं जो हाफ फिल्ड होंगे। हाफ फिल्ड का मतलब एक जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हाफ फिल्ड का मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर होगा तो हम उसे हाफ फिल्ड बोलेंगे। अगर एटॉमिक ऑर्बिटल हाफ फिल्ड मौजूद है तो वो आपस में ओवरलैप करते हैं, और ये कहता है टू ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स रिटेन देयर आइडेंटिटी, यानी उनके नाम चेंज नहीं होते। वो जो उनके नाम ओवरलैपिंग से पहले होते हैं वही नाम उनके ओवरलैपिंग के बाद रहते हैं, मतलब वो एटॉमिक ऑर्बिटल ही हैं। इसके बाद आएगी एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वहां पे जब ओवरलैप करते हैं तो उनके नाम तब्दील हो जाते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स के, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग के बाद भी एटॉमिक ऑर्बिटल ही रहते हैं।
दूसरा पॉइंट इसका ये है कि जो भी दो ऑर्बिटल जो हैं हाफ फील्ड ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे होते हैं, तो उन दोनों के इलेक्ट्रॉन जो है उनका ऑपोजिट स्पिन होना जरूरी है। यानी एक ऑर्बिटल जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उसका, उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज स्पिन है उसका, तो दूसरे का मस्ट है कि वो एंटी क्लॉकवाइज हो, तो फिर उससे बॉन्ड बनेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो बताई गई है कि कहता है कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एन एटम। अब कहता है कोई एटम कितने बॉन्ड बना सकता है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, ये कहता है हमें कैसे पता चलेगा। ये ऐसे पता चलेगा कि उस एटम के जो वैलेंस शेल में मौजूद एटॉमिक ऑर्बिटल है वो कितने हैं जो हाफ फिल्ड। अगर हमें उन हाफ फील्ड ऑर्बिटल की तादाद पता चल जाएगी तो हमें उसकी कैपेसिटी भी पता चल जाएगी कि ये एटम इतने बॉन्ड बना सकते। कहता है बाज़ औक़ात ये होता है कि दो जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं वो जब ओवरलैप करते हैं तो एक सिंगल बॉन्ड बन जाता है, लेकिन उसके बाद बनने के बाद भी एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर जाते हैं बाज़ औक़ात। तो कहता है वो फिर पाई बॉन्ड बनते हैं, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हम जिसे बोलते हैं। जैसे नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, दो नाइट्रोजन एटम में ऑक्सीजन दो एटम अगर हों तो उनमें डबल बॉन्ड। कहता है अगर एडिशनल ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो उससे मल्टीपल बॉन्ड्स बनते हैं, मतलब ज्यादा बॉन्ड बनते हैं, यानी डबल बॉन्ड बनता है या ट्रिपल बॉन्ड बनता है। फिर कहता है जो ओवरलैप करने के लिए जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी जो सिमेट्री है बॉन्ड एक्सिस के हिसाब से वो होनी चाहिए, मतलब सिमेट्री उनकी डायरेक्शन है आपस में मिलते हुए वो एंड टू एंड ओवरलैप करेंगे या पैरेलल ओवरलैप करेंगे, यानी उनकी हेड टू हेड ओवरलैप होगा या पैरेलल ओवरलैप होगा, दो तरह की ओवरलैप होंगी, तो उनकी आपस में जो सिमेट्री है वो मिलनी चाहिए ताकि वो ओवरलैप कर सके। यानी उनकी आपस में जो डायरेक्शन है उसका भी एंगल जो है वो फिक्स होगा कि फिर जो ओवरलैप है वो ओवरलैप जो है वो उस प्रोडक्टिव होगा, उससे बॉन्ड बनेगा। फिर कहता है जी कि जो भी दो एटम ओवरलैप कर रहे हैं उनके न्यूक्लियाई को एक लाइन ज्वाइन करती है, उस लाइन का नाम बॉन्ड एक्सिस है। अब कहता है ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एनर्जीज, जब कहता है ये जब ओवरलैप करते हैं तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि एनर्जी रिलीज होती है, यानी ओवरलैप करने के बाद जो ऑर्बिटल्स हैं ये अपने आप को स्टेबलाइज करते हैं, तो एनर्जी रिलीज होने से उनकी स्टेबिलिटी जो है वो बरकरार होती है, इंक्रीज होती है। कहते हैं जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर ओवरलैप होगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी और बॉन्ड जो बनने वाला है उतना ही ज्यादा मजबूत भी होगा। कहते हैं जितने भी कोवलेंट बॉन्ड होते हैं वो सारे के सारे डायरेक्शनल होते हैं, मतलब उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसी डाइपोल मोमेंट में होते हैं, फास्ट डायरेक्शन होती है यानी इलेक्ट्रॉन्स की, तो उसको कहता है आल्सो पैरेलल टू द रीजन corresponding to the atomic orbitals that are overlapping। अब कहता है ये डायरेक्शनल है और कहता है ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल जो ओवरलैप कर रहे होते हैं उनके ये पैरेलल भी होते हैं, ये बॉन्ड जो बनता है बॉन्ड बनता है। फिर कहता है इसमें दो तरह के बॉन्ड बनते हैं, एक बनता है सिग्मा बॉन्ड, दूसरा बनता है पाई बॉन्ड। जो फर्स्ट बॉन्ड होता है हमेशा दैट इज सिग्मा बॉन्ड, सेकंड बॉन्ड इज पाई बॉन्ड, थर्ड बॉन्ड इज आल्सो पाई बॉन्ड। अब कहता है ये डिपेंड करता है उनके ओवरलैपिंग पे। अगर कहता है हेड टू हेड ओवरलैपिंग है अलोंग दी एक्सिस, हम उसे बोलते हैं अलोंग दी बॉन्ड एक्सिस हेड टू हेड ओवरलैपिंग, तो कहता है वो सिग्मा बॉन्ड बनता है। दूसरी कहता है साइडवेज ओवरलैपिंग होती है,
परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, बॉन्ड एक्सिस, साइडवेज ओवरलैपिंग। तो साइडवेज जो ओवरलैपिंग होती है उससे कहता है जो बॉन्ड बनता है उसको हम पाई बॉन्ड बोलते हैं। ये थोड़ा सा यहाँ से आप देख लेंगे ये सिग्मा और पाई बॉन्ड क्या है। यहाँ पे ये एक ना s एटॉमिक ऑर्बिटल है, s, दूसरा भी s है। ये आपस में हेड टू हेड ओवरलैपिंग करते हैं और सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। फिर यहाँ पे एक s है और दूसरा px है, ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, फिर एक सिग्मा बॉन्ड बनता है, सिंगल बॉन्ड बनता है, दैट इज सिग्मा बॉन्ड। फिर ये दोनों p हैं, एक px है दूसरा भी px है, तो ये दोनों आपस में अलोंग द एक्सिस ओवरलैप कर रहे हैं। ये एक्सिस है ना, बॉन्ड एक्सिस ये वाला यहीं पे, तो अलोंग द एक्सिस जो है वो ये ओवरलैप करते हैं, तो ये जो है ना ये सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। तो ये तीनों सूरतें हैं जहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। एस एस ओवरलैप सिग्मा बॉन्ड प्रोड्यूस कर रहा है, एस पी ओवरलैप सिग्मा बॉन्ड प्रोड्यूस कर रहा है, और पी एक्स ओवरलैप सिग्मा बॉन्ड प्रोड्यूस कर रहा है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ये पी जेड लिखा है, ये पी वाई भी हो सकता है। तो यहाँ से ओवरलैप जो है वो ये आपस में ये वाली जो लॉब्स है ये इसके साथ और ये लॉब्स इसके साथ, तो ये पाई बॉन्ड बन जाता है। अब अगर आप इन दोनों को देखें तो ये वाला जो ओवरलैप है ना, ये वाला, ये थोड़ा वीक है। जैसे आप एक दूसरे को बाय बाय करते हैं, आजकल तो बाय बाय चलता है, तो वो जो है ना वो ये ऐसे ही है, ये पाई बॉन्ड में भी ये वीक है। लेकिन अगर आप हैंडशेक करते हैं तो वो आपको जो है वो स्ट्रॉन्गर है, कॉन्टैक्ट जो है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है, ये हैंडशेक वाली सिचुएशन है। यहाँ पे भी आप समझ लेंगे हैंडशेक है, यहाँ पे भी, और यहाँ पे बाय बाय है जो आजकल चलता है, क्योंकि आजकल आप किसी से हाथ तो मिला नहीं सकते, फिर आप यही करते हैं। तो ये पाई बॉन्ड जो है ये थोड़ा वीक होता है, यानी यहाँ पे आप देखें ये कांटेक्ट इतना मजबूत नहीं है, ये कांटेक्ट मजबूत है, काफी मजबूत है, ये भी कांटेक्ट मजबूत है, यहाँ पे भी कांटेक्ट काफी मजबूत है। तो ये पाई बॉन्ड वीक होता है और सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। अब अगर पाई बॉन्ड पहले हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है, सेकंड बॉन्ड पाई होता है, कभी भी पहला बॉन्ड पाई नहीं होता। पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा, फिर पाई बॉन्ड बनेगा, फिर दूसरा पाई बॉन्ड अगर बनना हो, यानी दो पाई बॉन्ड भी हो सकते हैं। कहता है कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है, अगर उसने कोई एटम मौजूद है तो उसमें सारे सिग्मा हैं, तो उसके रिएक्शन थोड़े स्लो होंगे, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड आसानी से रिएक्ट नहीं करता। जो पाई बॉन्ड है, अगर कोई भी मॉलिक्यूल है उसमें कोई एक आध पाई बॉन्ड भी है तो वो रिएक्टिव होगा, मॉलिक्यूल जो है ज्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि पाई बॉन्ड जो है ना वो हर वक्त इस कोशिश में होता है कि वो किसी दूसरे से रिएक्ट करे। अब अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड को देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ पे है, ये वाला जो मैंने यहाँ पे ये रेड रखा है ना, या कर्सर आपको नजर आ रहा है, ये वाला रेड, यहाँ पे यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। अब कहता है ये इज सिमेट्रिकल टू द लाइन जॉइनिंग द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस को लाइन जॉइन, वहां पे ये बिल्कुल इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसके साथ सिमेट्री मौजूद है इसकी। यहाँ पे ये बॉन्ड एक्सिस है ना, ये बॉन्ड यहाँ पे होती है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब above and below the line joining the axis, the line joining the two nuclei, that is the bond axis. बॉन्ड एक्सिस के above और डेंसिटी मौजूद है, ये दोनों में फर्क है। अब कोई भी दो एटम अगर सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं तो वो घूमते हैं, एक दूसरे में रोटेट करते हैं रोटेशन होती है वहां पे। लेकिन अगर कोई दो एटम
सिग्मा बॉन्ड के बाद उनमें पाई बॉन्ड भी बना हुआ है, तो वो फिक्स होते हैं, उनमें रोटेशन मुमकिन नहीं है, यानी डबल बॉन्ड रोटेट नहीं करता। सिग्मा बॉन्ड है वो रोटेट करता है, उसके उससे मुख्तलिफ किस्म के उसके कन्फॉर्मर्स बनते हैं। आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ये कन्फॉर्मर्स जो हैं उसके जो बनते हैं वो जो है सिग्मा बॉन्ड की वजह से बनते हैं, उसकी रोटेशन की वजह से। पाई बॉन्ड ये है उसको स्ट्रक्चर को रिजिड करता है और वहां पे फिर वो रोटेट नहीं होते। उसके बाद कहता है द लोब पार्टिसिपेटिंग इन द ओवरलैपिंग। अटेंडेंस यार अभी आप इस वक्त जो लोग हैं ना वो 32 हैं, 36 हुए थे एक दफा, तो मैंने कहा शायद और बढ़ जाए लेकिन नहीं बढ़े। अभी आप थोड़े से बढ़ जाएं तो फिर अटेंडेंस लेता हूँ। 33 हैं, 34, 35, 36 तक तो एटलीस्ट वापस आए ना, तो फिर आपकी अटेंडेंस में सेव कर लेता हूँ। चलें अभी 34 हो गए हैं, एक दफा तो ये मैं सेव कर लेता हूँ। 34 पे ये सेव होगी, 34 पे सेव होगी। अभी आप 33 हैं, यानी स्टूडेंट हैं, एक मैं हूँ, तो आप लोग 33 हैं इस वक्त जो मैंने सेव कर ली अटेंडेंस। अगर इंक्रीज होगा ये 34 से नंबर तो फिर मैं दोबारा सेव कर लूंगा। फिर ये कहता है द लोब पार्टिसिपेटिंग इन द ओवरलैपिंग इज स्ट्रेच्ड एंड अदर लोब इज रिड्यूस्ड। कहता है ये दो लॉब्स हैं, ये आपस में ये यहाँ पे ये बॉन्ड बनाती हैं, तो ये इन्वॉल्व हो जाती हैं यहाँ पे। इसके अलावा जो दूसरी लॉब्स हैं वो ये कहता है यहाँ पे इनका जो कंसंट्रेशन है फोकस हो जाता है चूंकि लॉब का आपस में। बाकी जो बाकी लॉब्स हैं वो थोड़ी फ्री होती हैं, उनका साइज भी कम हो जाता है, ये स्ट्रेच्ड है। यानी यहाँ पे कंसंट्रेशन चूंकि इलेक्ट्रॉन की सारी इधर आ जाती है तो वो फोकस हो जाती है। ये लोब टेक पार्ट नहीं कर रही ना यहाँ पे बॉन्डिंग में, यहाँ पे भी ऐसे ही है, ये लोब भी टेक पार्ट नहीं कर रही, तो इसका साइज थोड़ा सा कम होगा, ये साइज में थोड़ी बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पे ये दोनों लोब्स जो है वो आपस में बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होती हैं पाए में। ये जो बॉन्ड बनता है इसे लोकलाइज्ड बोलते हैं। लोकलाइज्ड जो मलकियत होता है, डीलोकलाइज्ड वो होता है जो डीलोकलाइज्ड या नॉन लोकलाइज्ड बॉन्ड। पाई बॉन्ड नॉन लोकलाइज्ड भी होता है या डीलोकलाइज्ड भी होता है, यानी वो पाई बॉन्ड जरूरी नहीं है कि वो उन्हीं दो एटम्स के दरमियान रहे, अगर वो कॉन्जुगेशन में है तो वो मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो लेकिन वो इलेक्ट्रॉन किसी भी दो एटम की फिक्स मलकियत नहीं होते। ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं वो उनकी प्रॉपर्टी होते हैं एटम्स की, वो कहीं नहीं जाते इलेक्ट्रॉन्स। इट हैज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, यानी ये फर्स्ट बॉन्ड है जो बनता है सिग्मा बॉन्ड। जो पाई बॉन्ड है ये तब बनेगा जब पहले से एक सिग्मा बॉन्ड बना हुआ, अदरवाइज पाई बॉन्ड नहीं बन सकता। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा सिग्मा और पाई बॉन्ड। अगर किसी ने कोई इसमें कोई क्वेश्चन है तो बताएं। चलें जी, ठीक हो गया, आगे मूव करते हैं। 2-3 लोगों ने ओके कर दिया, इसका मतलब है आगे चलते हैं। अच्छा ये यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन, तो उसके जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं 1s 1s, ये इलेक्ट्रॉन शो किए गए हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन एक एटम का है, ये दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन है। ये ऑर्बिटल और ये दोनों दूसरे एटम का ऑर्बिटल ये आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है अलोंग द बॉन्ड एक्सिस है, ये H2 मॉलिक्यूल बन गया। अब ये H और H के दरमियान बॉन्ड तो बन रहा है, उसकी रीजन हमें ये पता चल रही है कि H का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक, ये उसका है भी वैसे भी वही है, उसमें 1s में एक इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों एटम हाफ फिल्ड हैं, उनके पास दोनों एटम्स के पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड हैं, तो ये आपस में ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप
करने से उनमें सिग्मा बॉन्ड बनता है। यहाँ पे ये HF का स्ट्रक्चर है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो 1s है। फ्लोरीन का यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, लेकिन फ्लोरीन में 9 टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्लोरीन एटम में। तो पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 7 होते हैं। तो दूसरा शेल जो होता है उसमें एक S है और एक P है। आगे आएगा वैसे कोई फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना तो आता होगा फ्लोरीन का। उसका जो Px, Py, Pz जो है उसमें जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन होता है। Px में 2, Py में 2, टोटल उसके P में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। तो P में मैक्सिमम 6 आ सकते हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसका एक ऑर्बिटल जो Pz है, या आप कोई भी उनमें से कोई एक P में से ऑर्बिटल, तीनों जो हैं वो डीजेनरेट होते हैं। Px, Py, Pz मतलब उनकी सेम एनर्जी होती है। तो अब जो उनमें से किसी जो एक एटॉमिक ऑर्बिटल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है, वो जो 1 इलेक्ट्रॉन वाला एटॉमिक ऑर्बिटल है वो हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करता है, तो यहाँ पे फिर एक सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। इसी तरह से अगर आप फ्लोरीन और फ्लोरीन का देखें कि वो भी आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, तो उनमें क्या सिलसिला है। तो फ्लोरीन का जो आपस में वो जो कि एक उनके पास एटॉमिक ऑर्बिटल ऐसा है जो हाफ फिल्ड है, तो दूसरे फ्लोरीन एटम के पास भी है, तो दोनों आपस में मिलके एक जो है वो सिग्मा बॉन्ड बना लेते हैं, जैसे F सिंगल बॉन्ड F। अच्छा, अब हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की तरफ ना। हाइब्रिडाइजेशन में ये लिनियस पॉलिंग का नाम आता है। इसने बताया कि जो वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं किसी मॉलिक्यूल में, जब वो आइसोलेटेड मतलब उन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया हुआ, तो उनकी शेप एनर्जी मुख्तलिफ होती है। कहता है वो बॉन्ड बनाने से पहले वैलेंस शेल के जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो आपस में इंटरमिक्स करते हैं, यानी सलाह मशवरा करते हैं और लेन देन करते हैं, तबादला करते हैं आपस में। एनर्जी का शेप उनकी एक जैसी हो जाती है। मसलन 4 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं अगर लेट्स सपोज वैलेंस में, तो वो आपस में मिक्सअप होते हैं। मिक्सअप होने से वो नए 4 एटॉमिक ऑर्बिटल प्रोड्यूस कर लेते हैं। अब उसमें फर्क ये होता है कि मिक्सअप होने से पहले उनकी एनर्जी मुख्तलिफ होती है, शेप भी मुख्तलिफ होती है, और मिक्सअप होने के बाद उनकी एनर्जी और शेप एक जैसी हो जाती है चारों की। इससे फिर ये होता है कि एक तो वो थोड़े से स्टेबल हो जाते हैं और उन्हें बॉन्ड बनाने में आसानी होती है। ऐसे ऑर्बिटल को हाइब्रिड ऑर्बिटल कहा जाता है और इस प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है जब मिक्सअप होते हैं तो उनकी तादाद मिक्सअप होने के बाद सेम रहती है। मतलब अगर 3 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सअप हो रहे हैं तो 3 ही हाइब्रिड प्रोड्यूस होंगे। अगर 5 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सअप हो रहे हैं तो हाइब्रिड भी 5 ही प्रोड्यूस होंगे। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कितने एटॉमिक ऑर्बिटल जो हैं वो मिक्सअप होंगे। इसके लिए हमें उसका पहले स्ट्रक्चर जो होता है ना, जैसे हम कहते हैं कोई लुईस स्ट्रक्चर ड्रा कर लो या वेस्पर स्ट्रक्चर ड्रा कर लो, तो हमें उसका कोई स्ट्रक्चर ड्रा करना पड़ता है। स्ट्रक्चर ड्रा करने से हमें ये आइडिया हो जाता है कि
ये जो मॉलिक्यूल है इसमें बॉन्ड कितने हैं, जो सिग्मा बॉन्ड है वो कितने हैं, और इसमें लोन पेयर कितने हैं, ये हमें पता चल जाता है। नॉन लोकलाइज्ड और डी लोकलाइज्ड में आप, अच्छा क्वेश्चन है। डी लोकलाइज्ड में ये होता है कि एक कॉन्जुगेशन होती है, यानी एक बॉन्ड है, फिर दूसरा बॉन्ड है, उसके एटम्स के साथ कोई तीसरा बॉन्ड भी है, यानी यूं चेन में है, जैसे एक लड़ी सी होती है, चेन होती है। तो वो बॉन्ड जो है वो जंप करता है एक से दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह, फिर चौथी जगह, वो उसको बोलते हैं हम डी लोकलाइज्ड। जो नॉन लोकलाइज्ड की टर्म है उसमें ये है कि वो थोड़ा सा फर्क होता है लोकलाइज्ड और नॉन लोकल। लोकलाइज्ड वाले तो वो कंफर्म है, वो तो पहला बार सिग्मा बॉन्ड ही होता है। जो पाई बॉन्ड की बात होती है, पाई बॉन्ड वो इस तरह से उसको, अगर वो फॉर एग्जांपल चेन नहीं भी है तो फिर भी वो जो है ना वो हमेशा उसकी एनर्जी थोड़ी हाई होती है, और वो इस पोजीशन में होता है कि फौरी तौर पर रिएक्ट करे। इस वजह से उसको थोड़ा सा नॉन लोकलाइज्ड कहा जाता है, यानी लोकलाइज्ड की निस्बत। तो डी लोकलाइज्ड जो है वो ये है कि उसने मूव करना है आगे, वो प्रॉपर्टी है ना वो उन दो एटम्स की नहीं है। अच्छा, इसमें हम कहते हैं कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं ये आपस में जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं और हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस करते हैं। हाँ जी, कॉन्जुगेशन डी लोकलाइज में होती है, नॉन लोकलाइज में नहीं। जो यहाँ पे हम हाइब्रिडाइजेशन जो है उसको डिस्कस करेंगे, वो sp sp2 sp3 sp3d sp3d2 sp3d3, ये ये तकरीबन 6 बनती हैं, 6 मुख्तलिफ किस्म की। तो इनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। sp हाइब्रिडाइजेशन में जो है एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल आपस में, जैसे sp, उससे हमें पता चल जाता है एक s और एक p की बात हो रही है। ये आपस में इंटरमिक्स होते हैं और दो इक्विवेलेंट बोला जाता है उसे। इक्विवेलेंट मतलब एक जैसे ऑर्बिटल प्रोड्यूस करते हैं, उनको sp हाइब्रिड ऑर्बिटल कहा जाता है। ये कहता है ये लीनियर मॉलिक्यूल में sp हाइब्रिडाइजेशन पाई जाती है और बॉन्ड एंगल वहां पे 180 डिग्री का होता है। sp जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसमें 50% s करेक्टर है और 50% p करेक्टर है। इसको डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन इसलिए कहते हैं, ये अलोंग द बॉन्ड एक्सिस होती है sp हाइब्रिडाइजेशन। जैसे यहाँ पे देख लें, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, एक 2s है और एक 2p है, ये आपस में इंटरमिक्स होते हैं और हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस करते हैं। इसकी जो एग्जांपल है, ये बेरिलियम एटम BeCl2। और बेरिलियम एटम के ये 2p जो हैं और इसका 2s, ये आपस में इंटरमिक्स हो रहा है। अब ये दो p जो हैं ये हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होते, ये ऐसे ही रहते हैं। ये एक p इन्वॉल्व होता है s के साथ और sp हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो प्रोड्यूस कर देता है। अब यहाँ पे ये देखें, मजीद उसको थोड़ा सा बेहतर किया गया है। ये इसकी शेप जो है ये p ऑर्बिटल की है, px की, ये s की है। अब मिक्सअप होने के बाद ये एक जैसे शेप के दो हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस करते हैं, हर एक का जो नाम है वो sp है। अब यहाँ पे देखें, अगर BeCl2 में ये बोरॉन एटम है और ये उसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। अब ये दो जो हैं ये हाइब्रिड हैं, ये जो ब्लू कलर में है
ये वाले जो है ना, ये वाला पी वाई और पी जेड है, जो कि हैं भी एम्प्टी। तो यहाँ पे ये दोनों ऑर्बिटल मौजूद हैं। ये इनकी थोड़ी आप समझ लेंगे, ये थोड़ा फेक शेडिंग है, ये ज़रा थोड़ा सा ब्राइट है। तो ये यहाँ पे क्लोरीन के जो वैलेंस है उसके साथ यहाँ से बॉन्ड बना रहा है, और यहाँ पे दूसरी तरफ से भी क्लोरीन बॉन्ड बना रहा है। तो ये BeCl2 का लीनियर स्ट्रक्चर बन जाता है। 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल है। यहाँ से अगर आप देखें तो ये बॉन्ड एंगल 180 डिग्री है। तो ये यहाँ पे ये sp हाइब्रिड है और ये भी sp हाइब्रिड है। ये उसका अनहाइब्रिड है क्लोरीन का, ये भी क्लोरीन का अनहाइब्रिड है। तो आपस में ये BeCl2 का स्ट्रक्चर बन जाता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एक s होता है और 2 p है, टोटल 3 है। तो 3 ही इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। इसमें ट्राइगोनल स्ट्रक्चर उसका बनता है, प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, जिसमें 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल है। 33.33% जो है एस करेक्टर है और 66.66% जो है वो पी करेक्टर है। इसको हम देखते हैं, इसकी एग्जांपल को जरा। हाँ, अच्छा, वो जो पहली थी ना BeCl2, वो मैंने कहीं से उठा के कॉपी करके यहाँ पे लगाई थी। यहाँ पे अब जो जितने भी स्ट्रक्चर आएंगे वो मैंने खुद ड्रा किए हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा आसान था BeCl2। बाकी अगर जब आप ये सारे स्ट्रक्चर्स देख लेंगे तो फिर आपको ये पता चल जाएगा कि ये प्रोसीजर कैसे करना है। जैसे आपने वेस्पर में देखा था ना, स्टेप्स थे। हम पहले लुईस स्ट्रक्चर ड्रा करते थे, फिर हम उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सेंट्रल एटम के वो पता करते थे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता करते थे, फिर उसको 2 से डिवाइड करके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर पता करते थे। वो जो नोट्स थे उसके वेस्पर के, वो सबको मिल गए PDF फाइल? कोई ऐसा तो नहीं है जो रह गया हो जिसको PDF फाइल नहीं मिली? क्योंकि उसी में से आपका पेपर वगैरह सब कुछ उसी में से होगा। तो आपने ना उसी से तैयारी करनी है, और वो स्टेप आपने वैसे ही लिखने हैं अपने पेपर्स में। क्योंकि जो आपके प्रोफेसर हैं डॉक्टर मुअज़्ज़म भट्टी साहब, उनको भी मैंने मेल कर दी थी, तो वो उनको बता भी दिया था। तो वेस्पर थ्योरी का आपका उसी में से ही आएगा सब कुछ। हाँ, क्योंकि आपको पता ही है आपकी एडवांस लेवल की ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो इसमें आपकी जो आप थ्योरीज पढ़ रहे हैं ये आपने डिटेल में पढ़नी होती हैं। तो उसी को आपने समझना है, उसी नोट्सों पे आपने कंसंट्रेट करना है, ग्रिप हासिल करनी है मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स की, खासकर जो नेगेटिव आयन वाले हैं या पॉजिटिव आयन वाले हैं, या जो भी उसमें बड़े-बड़े स्ट्रक्चर्स हैं, वो उनको कैसे ड्रा किया जाता है। तो उसमें स्टेप्स थे, यहाँ पे भी ऐसे ही है, स्टेप है। अब जो BeCl2 पीछे स्ट्रक्चर था वो एक ऐसा था कि उसको आपको थोड़ा सा यानी रियल नहीं लग रहा था, जैसे आप उसे कहें कि कोई इमेजिनरी टाइप था। ये आपको सारे रियल लगेंगे अभी जो हम जितने भी स्ट्रक्चर फर्दर डिस्कस करेंगे। sp3 हाइब्रिड का हमने BF3 की एग्जांपल को सिलेक्ट किया। अच्छा, अब इसके जो स्टेप्स हैं ये जरा इसमें देख लें। VBT स्ट्रक्चर ड्रा करते वक्त आपको कहा जाएगा ना पेपर में, आप इसका VBT स्ट्रक्चर ड्रा करें, और बाज़ औक़ात ये भी कहा जाता है कि एक ही मॉलिक्यूल दे दिया उसका आप VBT भी ड्रा करें, आप उसका जो है वो वेस्पर भी ड्रा करें, VBT भी ड्रा करें, ये भी हो सकता है। अगर आपको दोनों कहे गए हैं तो आप पहले वेस्पर ड्रा कर दें, फिर बाद में VBT ड्रा कर दें। तो VBT के लिए सबसे पहले आपने इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो लिखना होता है। इसमें जो बोरॉन है ये सेंट्रल एटम है, इसका तो मस्ट है आपने लिखना। उसके बाद ये फ्लोरीन का भी लिखना है, जो फ्लोरीन है। नेक्स्ट देख लेते हैं, शायद मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, तो ये फ्लोरीन का भी आपने यहाँ पे लिखना है। बहरहाल बोरॉन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं बोरॉन का,
तो 5 हैं टोटल इलेक्ट्रॉन ना इसके। 1s में 2 आएंगे, 2s में 2, फिर 2p में 1 आता है। ये इसकी ग्राउंड स्टेट है, यानी आइसोलेटेड एटम है, ग्राउंड स्टेट में है। जब इसने बॉन्ड बनाने हैं तो इसके करीब जो आने वाले एटम हैं जिनसे ये मिलाप करेगा, बॉन्ड बनाएगा, जैसे फ्लोरीन है यहाँ पे, इस केस में 3 फ्लोरीन एटम है। जब वो इसके करीब आएंगे, जस्ट उनके करीब आने से इसे एनर्जी मिलती है। अभी बॉन्ड नहीं बना, यानी वो इसको अप्रोच कर रहे हैं तो ये खुश हो जाता है, इसमें एनर्जी आ जाती है। एनर्जी आने से इसमें हलचल है, तो इसमें ये होता है कि अब इसने बॉन्ड कितने बनाने हैं। यहाँ पे ये 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा फ्लोरीन के साथ, तो इसको 3 हाइब्रिड 3 जो क्या कहते हैं उसे, अनपेयर इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऐसे 3 ऑर्बिटल चाहिए जहां पे वो हाफ फिल्ड हो। लेकिन इसके पास सिर्फ एक ही ऑर्बिटल था जो हाफ फिल्ड है। लेकिन अब इसने तैयारी करनी है, क्योंकि इसने 3 बॉन्ड बनाने हैं। फिर ये होता है कि इसका ये वाला एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट अप हो जाता है यहाँ पे। ऐसा करने से इसके बाद इसके पास जो है वैलेंस शेल में 3 आप कह लें हाफ फिल्ड ऑर्बिटल जो है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। अब पहले एक था, अब 3 हो गए एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद। अब आपने उसके बाद ये लिखना है कि फॉर 3 सिग्मा बॉन्ड्स 3 ऑर्बिटल्स 1s एंड एक s है और 2 p है। एक s का मतलब ये वाला एक s है और ये 2 p है तादाद में। ये आपस में इंटरमिक्स होते हैं, ये तीनों इंटरमिक्स होने से 3 हाइब्रिड डी जनरेट का मतलब होता है एक जैसी एनर्जी के ऑर्बिटल जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। ये एनर्जी एक्सेस लगाया गया है, यानी एनर्जी ऊपर को इंक्रीज हो रही है। अगर आप देखें तो 2s 2px और 2py तो सेम एनर्जी के हैं, लेकिन 2s में और इनमें फर्क होता है। 2s की एनर्जी थोड़ी कम है और 2p की एनर्जी थोड़ी ज्यादा होती है। अब क्या हुआ ये आपस में इन्होंने सलाह मशवरा किया, यानी ये आपस में मिक्सअप हुए तीनों। शेप भी इनकी मुख्तलिफ है, एस सफेरिकल है, ये दोनों डबल शेप के हैं, और ये अलोंग है एक्स एक्सिस है, ये अलोंग वाई एक्सिस है। अब 3 ही ये हाइब्रिड ऑर्बिटल भी प्रोड्यूस करते हैं मिक्सअप होने के बाद। अब ये तीनों जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं ये सेम शेप के हैं और सेम एनर्जी है इनकी। अब हम इसका हाइब्रिडाइज्ड जो स्टेट है वो लिखते हैं। 1s में 2 जो है वो ये हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होता, ये इनर शेल है। हाइब्रिडाइजेशन में आपने याद रखना है सिर्फ और सिर्फ वैलेंस शेल इन्वॉल्व होता है। तो वैलेंस शेल के जरूरी नहीं है सारे एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व हों। जैसे ये तो इन्वॉल्व नहीं हो रहा, ये है तो खाली, भले खाली है लेकिन इन्वॉल्व नहीं हो रहा। ये 3 इन्वॉल्व हो रहे हैं। ये मैंने रेड इसलिए किया, यहाँ पे तब्दीली आ रही है कि ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो एक्साइटेड स्टेट में। यहाँ पे देखिए आप हाइब्रिडाइज स्टेट में ये जो 2s था, ये 2p के 2 थे, उनके नाम तब्दील हो गए। एक का नाम हो गया हर एक का नाम हो गया sp2। अब ये तीनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए। अब फाइनल स्ट्रक्चर में ये होगा कि जो फ्लोरीन का 2pz ऑर्बिटल है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, वो इन तीनों के साथ एक एक बॉन्ड अलग अलग बनाएगा। यहाँ पे देखें, ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है बोरॉन का, यहाँ पे ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है बोरॉन का, ये फिर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बोरॉन का, ये 2pz ऑर्बिटल है फ्लोरीन का, ये वाला 2pz है फ्लोरीन का।
यहाँ पे भी ये 2pz है, यानी ये 3 फ्लोरीन एटम हैं जो बोरॉन के साथ जो है वो बॉन्ड बना रहे हैं 120 के एंगल पे, और इसको ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर इसका बन रहा है, जो कि हमें वेस्पर से भी पता चल जाता है। अब बिहाइंड द सीन यानी वेस्पर हमें ये नहीं बताती कि यहाँ पे ये एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो बॉन्ड बनता है, ये हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताती है और हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी देती है कि वो 3 ऑर्बिटल जो एक जैसे नहीं थे, यानी अगर हम इनको देखें तो यहाँ से हम इनकी जो शेप ड्रा नहीं कर सकते ना, अगर हम इन तीनों को लगाएं तो ये मुमकिन नहीं है हमारे लिए, तो इसलिए हाइब्रिडाइजेशन हुई और एक जैसे बने जिससे हम ये स्ट्रक्चर हासिल कर लेते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर। हाइब्रिडाइजेशन जरूरी है। sp3 में हमने, sp2 में भी एक एग्जांपल, sp में भी एक थी, लेकिन अभी sp3 में मैंने 3 एक एग्जांपल जो है वो इसमें रखी हैं। sp3 में ये है कि एक s है और 3 p ऑर्बिटल हैं, ये आपस में मिक्सअप होते हैं, और जो 4 हैं वो इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल जो हैं ये प्रोड्यूस करते हैं। हर एक का नाम जो है sp3 ऑर्बिटल है। ये कहता है एक टेट्राहेड्रन बनाते हैं और वहां पे बॉन्ड एंगल जो है 109, टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल आपको पता है, पीछे आपने वेस्पर में भी पढ़ा हुआ है, ये 109.5 डिग्री होता है। ये तकरीबन ये 28 ये उसमें और मिनट में लिखा हुआ है, ये डिग्री में नहीं है टोटल ना, इसलिए यहाँ पे मिनट में लिखा हुआ है, तो डिग्री में कन्वर्ट करें तो तकरीबन उतना ही आता है। अब कहते हैं sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है, इसमें अगर आप देखें तो 25% एस करेक्टर होता है और 75% पी करेक्टर है। इसकी एग्जांपल हमने ली है ये CH4 मीथेन की। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है, इसके टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। इसमें ये तो इनर शेल है, ये वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल में 2s और 2p हैं। अब इसमें इसके पास जो आप कह लें कि ये जो उसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, यानी हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, उनकी तादाद 2 है ग्राउंड में। एक्साइटेड स्टेट वही बात है, जब इसने बॉन्ड फॉर्मेशन में जाना है तो पहले एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। एक्साइटेड स्टेट में जाने से ये होता है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट होता है, और फिर ये वाली जो है ना, अब इसके पास कितने अवेलेबल हो गए, 1 2 3 4, अब इसके पास 4 जो हैं वो आप कह लें कि 4 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल जो हैं इसके पास अवेलेबल हो गए, यानी अब इसकी सलाहियत है ये 4 बॉन्ड बना सकता है। अब भले वो 3 बनाए या 2 बॉन्ड बनाए, लेकिन अब इसमें सलाहियत इसने गेन कर ली है, कैपेबिलिटी गेन कर ली है कि ये 4 बॉन्ड बना सकता है। अब जरूरी नहीं है कि वो 4 ही बनाए हर जगह पे, लेकिन CH4 में 4 बना रहा है, 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। जैसे अगर आप ईथेन का स्ट्रक्चर देखते हैं, ईथेन का, तो उसमें सिग्मा बॉन्ड एक ही है चौके, तो बाकी 2 पाई बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड वहां पे एक ही है, लेकिन यहाँ पे ये 4 सिग्मा बॉन्ड है। अब ये आपने ध्यान में रखना है कि जो पाई बॉन्ड बनता है ना, पाई बॉन्ड वो कभी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल से नहीं बनता, पाई बॉन्ड हमेशा अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से बनता है। और आपने पीछे जो वेस्पर थ्योरी उसमें लोन पेयर भी पढ़े हुए हैं कि एटम के ऊपर लोन पेयर भी आते हैं। लोन पेयर जो होता है ये हमेशा हाइब्रिड ऑर्बिटल में होता है। ये पॉइंट्स हैं जो आपने ज़हन में रखने हैं, ये हमने लिखे हुए नहीं है यार, ये मैं बता रहा हूँ। जो लोन पेयर होता है वो हमेशा हाइब्रिड ऑर्बिटल में होता है, और जो डबल बॉन्ड है यानी ट्रिपल बॉन्ड है, जो पाई बॉन्ड है, कभी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल से नहीं बनता, वो हमेशा अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से बनता है। इसलिए हम यहाँ पे कहते हैं कि फॉर 4 सिग्मा बॉन्ड एक S और 3 P आपस में मिक्सअप होते हैं और 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल डीजेनरेट ऑर्बिटल प्रोड्यूस करते हैं। हर एक का नाम sp3 है, ये यहाँ पे भी sp3, यहाँ पे भी sp3।
इस तरह से 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारे पास आ जाते हैं। ये जो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये 4 सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं। अब ये चारों सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन एटम के साथ बनाएंगे। यहाँ पे देख लें, ये वो इसका हाइब्रिडाइज स्ट्रक्चर है जो आपने ड्रा करना है। सेंटर में कार्बन मौजूद है, ये sp3 हाइब्रिड है, ये भी sp3 हाइब्रिड है, ये भी sp3 हाइब्रिड, ये भी, ये चारों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं कार्बन के। सैयद मोहम्मद उसामा साहब कह रहे हैं सर ये हाइब्रिड एंड नॉट हाइब्रिड अगेन समझा दें। यार मैंने बात की है कि ये आप यहाँ पे हम एक सेंटेंस लिख रहे हैं, ये वाला, ये सेंटेंस, ये वाला, ये सेंटेंस हमें कहाँ से पता चलता है? ये सेंटेंस हमें उसके वेस्पर या लुइस जो स्ट्रक्चर होता है वहां से पता चलता है कि लॉन पेयर उसके पास कितने हैं, खासकर वेस्पर स्ट्रक्चर से पता चलता है। लुइस से बाजुकात ये नहीं, पाई बॉन्ड की समझ नहीं आती, तो स्ट्रक्चर से हमें पता चल जाता है कि ये कितने बॉन्ड बना रहा है CH4। अब अगर उसने सारे सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं, या बाजुकात ये भी होता है कोई जो सेंट्रल एटम है वो लॉन पेयर भी अपने पास रखता है, बाजुकात वो पाई बॉन्ड भी बनाता है। 3 सिचुएशन जरा गौर से सुने, या तो वो सिग्मा बॉन्ड बना रहा होता है, सेंट्रल एटम की बात हो रही है, या वो पाई बॉन्ड मतलब पाई बॉन्ड बना रहा है सेकंड सिचुएशन में। तीसरी सिचुएशन है कि वो लॉन पेयर भी कंटेन करे। तो अब जो लॉन, 2 सिचुएशंस ऐसी हैं जिसमें उसके पास हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल होगा तो काम चलेगा। वो 2 कौन सी हैं? सिग्मा बॉन्ड और लॉन पेयर वाली सिचुएशन। जो तीसरी सिचुएशन है वो है पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड में वो हाइब्रिड ऑर्बिटल कंटेन नहीं करेगा, वो अनहाइब्रिड रहेगा। अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो पाई बॉन्ड बनाएगा। कभी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो पाई बॉन्ड नहीं बना सकता। ये बात मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, समझ आइए सैयद उसामा साहब। हाइब्रिड में मिक्सिंग होती है, मिक्सिंग ही होगी तो हाइब्रिड बनेगा, अदरवाइज हाइब्रिड नहीं बनता। हाइब्रिड का मतलब ही यही है कि प्योर नहीं है, किसी चीज का प्योर ना होना वो हाइब्रिड कहलाता है। 2 चीजें अगर आप मिलाएं उससे एक नई चीज बने, ये 2 नई चीजें बने, तो वो 2 नई चीजें को पीछे जो बिहाइंड द सीन होती है वो हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस है। लॉन पेयर मिक्सिंग नहीं करता यार, मिक्सिंग एटॉमिक ऑर्बिटल करते हैं। लेकिन जो हाइब्रिड्स, जो लॉन पेयर मौजूद होता है उसके स्ट्रक्चर में, वो हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर होता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? You are now unmuted. जी 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 लॉन पेयर को हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम नहीं दे सकते। हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर लॉन पेयर होता है। आप यहाँ पे देखें, जब मिक्सअप हो रहे हैं तो यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो जो मिक्सअप होने वाला है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। ये बात बताई गई है। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो यानी वो लोन पेयर कंटेन करेगा। वो नहीं मिक्सिंग में कभी भी इन्वॉल्व होंगे। जो पाई बॉन्ड जिन जिन ऑर्बिटल ने पाई बॉन्ड बनाना है, जिन ऑर्बिटल्स ने, वो मिक्सिंग में इन्वॉल्व नहीं होंगे, वो अनहाइब्रिड रहेंगे। तो वो पाई बॉन्ड की डेफिनेशन है, वो हाइब्रिड ऑर्बिटल की डेफिनेशन तो नहीं है ना।
वो मेरी जान इस तरह से मिक्सिंग करेंगे कि एक एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा। ये एक ही एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल है जो आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, आपस में मिक्सअप हो रहे हैं। बात समझ आई आपको? You are now muted. ये स्ट्रक्चर है यहाँ पे CH4 का जो आपने VBT से ड्रा करना है। वेस्पर में आपने सीधे सिर्फ सीधी लाइन लगाते हैं और यहाँ HH आप एटम लिख लेते हैं। लेकिन यहाँ पे आपने ये हाइब्रिड जो ऑर्बिटल है वो आपने ये बनाने हैं, पहले इनको ड्रा करना है और फिर बाद में जो है ये यहाँ पे जो S के हैं यानी हाइड्रोजन के 1s एटॉमिक ऑर्बिटल वो यहाँ पे ओवरलैप करता है इसके साथ और एक सिंगल बॉन्ड बनता है। अब ये ओवरलैप, ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, वो आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, ये मिक्सिंग नहीं है, ये ओवरलैप है, वो मिक्सिंग है। यहाँ पे ये मिक्सिंग है और एक ही एटम के ऑर्बिटल हैं जो आपस में इंटरमिक्स कर रहे हैं। अगर हम ये इसको NH3 को देखते हैं, वही बात है जो पीछे चल रही थी। अब ये देखें नाइट्रोजन में जो है वो 7 हैं उसके टोटल ना। इसका ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट सेम रहती है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आती। अब ये 3 जो है वो सिग्मा बॉन्ड बना सकता है, इसकी कैपेसिटी ये है। ये इसके पास पेयर की शक्ल में ही रहेगा। अब इसने 3 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 लोन पेयर, ये लोन पेयर भी है। अब 4 ऑर्बिटल मिक्सअप होते हैं। वो 4 ऑर्बिटल मिक्सअप कौन से होने वाले हैं? एक इसमें S है और 3 जो है वो P ऑर्बिटल हैं और 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस करते हैं। अब आप देखें ये 4 जो मिक्सअप होने वाले हैं उसमें 3 में एक इलेक्ट्रॉन है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन, ये भी एक इलेक्ट्रॉन, ये भी एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे ये S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ये चारों मिक्सअप हो रहे हैं, ये हमने लिखा ये 2s है और इसको लिख दिया 2px, ये लिख दिया 2py और फिर ये 2pz लिख दिया। ये आपस में इंटरमिक्सअप हो रहे हैं। अब इनसे जो है वो एक ही तरह के 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब इसमें देखें ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, एक में ये लोन पेयर है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये कि लोन पेयर भी हाइब्रिड में आता है। हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हों तो उसको हम लोन पेयर बोलते हैं। ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्ड बनाएंगे, ये बॉन्ड नहीं बनाएगा ये वाला, क्योंकि इसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड ऑलरेडी मौजूद है, तो किसी भी एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। तो ये जो है ये एक इलेक्ट्रॉन है बाकियों में, तो ये सिग्मा बॉन्ड जो है वो बनाएंगे ये तीनों। ये sp3 है, ये भी sp3, ये भी sp3, यानी 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है जो बने हैं। इनमें से 3 sp3 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं ये तीन सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे हाइड्रोजन एटम के 1s ऑर्बिटल के साथ। 1 sp3 ऑर्बिटल इज प्रेजेंट विद लोन पेयर, ये लोन पेयर के साथ ही रहेगा। यहाँ पे देख लें ये चारों sp3 हैं। अब ये लोन पेयर वाला जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल में कंसिडर होता है। और यार sp2 में पाई बॉन्ड बनते हैं भाई, वो यहाँ पे मेरे पास इस वक्त एग्जांपल नहीं है, उसमें पाई बॉन्ड बनते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो sp3 में नहीं पाई बॉन्ड नहीं बनता, इसमें ये सारे सिग्मा बॉन्ड बनते हैं या लोन पेयर मौजूद होता है। ये यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे ये 3 जो हैं वो सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, 9 पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड के लिए हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज नहीं होते, उसमें अनहाइब्रिड ऑर्बिटल यूज होते हैं। सिग्मा बॉन्ड बनना है, जैसे ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, या लोन पेयर हो तो वो हाइब्रिड ऑर्बिटल के जरिए बनते हैं, यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल में ही वो स्ट्रक्चर जो है वो होता है। अगर कहीं इसने पाई बॉन्ड बनाना है किसी दूसरे एटम के साथ, तो फिर इसका अनहाइब्रिड ऑर्बिटल उस एटम के
अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ पाई बॉन्ड बनाएगा। लेकिन इसमें ऐसी सिचुएशन नहीं है इस मॉलिक्यूल में। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक अनहाइब्रिड की शेप भी मुख्तलिफ होती है, यानी उसको आपने ऐसे ही ड्रा करना है, जैसे ये टोटल ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, इसको आपने ऐसे ही ड्रा करना है जैसे ये ड्रा हुआ, यानी यहाँ पे इसको आपने ऐसे करके ऐसे ड्रा करना, वो अनहाइब्रिड होगा। लेकिन हाइब्रिड ऑर्बिटल सारे एक जैसे होते हैं, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल यहीं पे ही ऐसे ही रहता है, ये भी हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे ही रहता है। जी, बेंजीन में पाई बॉन्ड होते हैं, वहां पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। अब हम वाटर को देखते हैं। वाटर में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में ये है कि 8 हैं उसके जो इलेक्ट्रॉन है टोटल। अब जो उसका वैलेंस शेल है उसमें 6 हैं, पी में 5 है, पी में 4 है, सॉरी। अब 2 इसमें जो है ना, ये वाले 2, ये जो आप कह लें कि हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, इसके पास 2 अवेलेबल हैं। इसकी ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में कोई फर्क नहीं है। ये यही 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी हैं, यहाँ पे भी है। अब इसने क्या करना है, वाटर ने, इसने 2 तो सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं ऑक्सीजन ने, और 2 इसको लोन पेयर चाहिए। तो जो लोन पेयर हैं वो भी हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर आते हैं, और सिग्मा बॉन्ड भी हाइब्रिड ऑर्बिटल के जरिए बनता है। इसलिए ये इसमें 4 ऑर्बिटल है जो आपस में मिक्स अप होंगे। एक एस है ये वाला, और 3 पी है, ये मिक्स अप होके चारों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस करेंगे। तो ये इसमें मिस्टेक है, यहाँ पे इसके पास एक और इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे जो शो नहीं हुआ, यानी ऐसा ही ये इधर भी है, सिर्फ ये दो ऑर्बिटल हैं जो आप कह लें कि हाफ फिल्ड है। ये गलती है, यहाँ पे गलती होगी है। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ऐसे ही एक इलेक्ट्रॉन इधर भी मौजूद है, जैसे ये यहाँ पे है ऐसे ही इधर भी मौजूद है। यानी ये 2 हाइब्रिड में इलेक्ट्रॉन पेयर की शक्ल में है, और 2 में अनपेयर है, यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन है 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में। तो जो पेयर वाले हैं वो तो वैसे ही रहते हैं, जो सिंगल वाले हैं वो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। ये बात यहीं पे यही लिखी है कि 2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मेक 2 सिग्मा बॉन्ड विद 1s ऑर्बिटल ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम। 2 हाइड्रोजन एटम हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, और वो दोनों सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, और 2 जो हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर को, लोन पेयर को कंटेन करते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है, और वाटर का ये स्ट्रक्चर है। इसमें ये देखें, ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे बॉन्ड बना रहा है, ये लोन पेयर की शक्ल में ऐसे ही है। बॉन्ड एंगल ये हमें वेस्पर से पता चल गया 104.5 डिग्री है। नेक्स्ट थोड़ी सी ब्रेक कर लें, क्या ख्याल है आप लोगों का? You are now unmuted.